हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं और वो जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो बेस्ड है फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर फील्ड और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड आपके पास में ये सामने एक थ्योरम है, एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। देखो क्या बोल रहा है कि हर एक फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, मतलब होता है। ठीक है, हर एक फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन कन्वर्स ज़रूरी नहीं है। मतलब कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। मतलब आपके पास फील्ड के लिए क्या कंडीशंस आएगी और इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या कंडीशंस आएगी। ठीक है, तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन दोनों पे ही मैंने अलग से बहुत अच्छे से एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उसे अच्छे से देख लें ताकि आपको कोई भी डाउट अगर हो तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी देखो हम इस थ्योरम में देखेंगे तो हम थोड़ा बहुत डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा डाउट हो तो आप फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का अलग से जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो हमें क्या बताना है कि हर एक फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एफ बी ए फील्ड। हम एक फील्ड को लेते हुए चलेंगे और उस फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करेंगे। यही करेंगे ना, हमने फील्ड लिया और उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो देखो लेट एफ बी अ फील्ड, हमने क्या ले लिया, एफ एक फील्ड ले ली। देन बाय डेफिनेशन इट इज़ कम्यूटेटिव एंड यूनिटी। अच्छा, फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फील्ड के पास ऑलरेडी होती है। ठीक है, चलो सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन, है ना। अब फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए वी हैव टू शो दैट फील्ड इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। देखो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है। क्या क्या, एक तो कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होना चाहिए। क्या, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें चाहिए होती है हमें इंटीग्रल डोमेन के लिए। तो फील्ड के पास में दो चीज़ें तो ऑलरेडी है, कम्यूटेटिव और यूनिटी। ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी है फील्ड के पास में। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक और चीज़, मतलब विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र अगर और उसके पास में आ जाए फील्ड के पास में तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, कि अगर मैं बोल दूँगी एफ मैंने फील्ड लिया, इस फील्ड के पास ऑलरेडी है कि ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, जो भी है कम्यूटेटिव है। दूसरा इसके पास में है यूनिटी, ये यूनिटी है। तीसरा हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसके पास में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी होना चाहिए। तो तीसरा हमें क्या बताना है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा वो फील्ड। ठीक है, फील्ड के पास में दो चीज़ें ऑलरेडी थी, तीसरी हम प्रूफ करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने ए कॉमा बी जो कि एफ को बिलोंग कर रहा है ना, हमने ले लिया, दो एलिमेंट्स ले लिए, ए कॉमा बी जो कि एफ को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, चलो अब ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब अब देखो ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हमने क्या लिया, अगर आपने फील्ड की डेफिनेशन वाला जो फील्ड वाला जो लेक्चर है वो देखा हो तो वहाँ पे ना हम एफ नॉट लेते थे। मतलब जब हम फील्ड को एफ नॉट क्यों लेते थे, क्योंकि वहाँ पे उसका मल्टीपल इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर एफ के अंदर ज़ीरो बिलोंग कर जाएगा तो फिर ज़ीरो का इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। इसीलिए हम क्या लेते थे कि फील्ड में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि ए और बी जो है ना वो ज़ीरो, मतलब ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है यहाँ पे, उस हिसाब से हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो फ़िलहाल के लिए सिर्फ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बोला है, बी को ज़ीरो क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी कुछ काम आ सकता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रूफ करना है ना, इसीलिए। तो हम यही चीज़ तो लेते हुए चलेंगे ना एक बार के लिए। ठीक है, तो देखो
ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हमने ले लिया। अच्छा, तो अगर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है इसका मतलब ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अगर ज़ीरो होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 1/0 फिर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अब 1/a तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना, वो तो एफ़ को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो अगर ए एफ़ को बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स भी एफ़ को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ इन्वर्टेबल। आपको पता है एफ़ वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है वो इन्वर्टेबल होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो, ए इन्वर्स एफ़ को बिलोंग कर रहा है एंड ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ए बी जो है आपके पास में ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, दोनों तरफ इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो में दोनों तरफ ए इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो ए इन्वर्स है ये तो क्या हो गया, ई हो गया। क्या ए ऐसे होता है ना, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए, ये चीज़ आपको पता है ना। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो ए इंटू ए इन्वर्स है वो तो क्या हो गया, ई। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो है आपके पास में, और ए इन्वर्स इंटू ज़ीरो, ए इन्वर्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये क्या हो गया, ई बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो का वो एलिमेंट ही आ जाता है, मतलब बी का बी आ जाएगा, तो बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया कि बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब कि एफ़ जो है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। तो देखो, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हमने लेके चला था, ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमने लेके चला, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है ना। मान लिया कि चलो ए ज़ीरो नहीं है लेकिन कम से कम बी तो ज़ीरो है, इसका मतलब एफ़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। अब अगर आपको विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि क्या होती है, कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र के लिए ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो या तो ए ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए या फिर बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर ए बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो बी तो ज़ीरो के इक्वल होना ही होना चाहिए, या फिर अगर बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ए तो ज़ीरो के इक्वल होना ही होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, या तो ए ज़ीरो के इक्वल या फिर बी ज़ीरो के इक्वल, तभी ये चीज़ जो है ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ना, ए तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो था लेकिन बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। कब? जब ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। देखो ये चीज़ तो यहाँ पे आया ना ये। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो गया। तो एफ़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो अब एफ़ के पास में कम्यूटेटिव ऑलरेडी था, एफ़ के पास में यूनिटी जो है वो ऑलरेडी था, और अब इसके पास में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी हो गया। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन जो है वहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो एफ़ जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, एफ़ इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो कन्वर्स क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, हम एक एग्जाम्पल से ये भी देख लेते हैं। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। देखो कन्वर्स इसीलिए ट्रू नहीं होता क्यों, क्योंकि कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या बोल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड हो, बिल्कुल नहीं। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट अ फील्ड, हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक रिंग लिया है z प्लस डॉट, ठीक है, मतलब इंटीग्रल डोमेन है ये जो आपके पास में रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है, बट इट इज़ नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं है बिकॉज इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट डू नॉट हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है z को, है ना, 2 जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1/2 z को बिलोंग करता है? नहीं ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 z को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1/3 जो है वो z को बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं ना। इसीलिए जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से सिर्फ 1 एंड -1, सिर्फ यही दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऐसे हैं, सिर्फ ये दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी ये जो आपका इंटीजर वाला ये जो होगा ना, इस आपके पास में इस इंटीग्रल डोमेन बोल लो या जो भी ये जो सेट है इंटीजर का जो सेट है इसके पास में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं बाकी, जिसके लिए
इन्वर्स एग्जिस्ट करे, सिर्फ 1 और -1 के लिए ही करता है बस, ठीक है। इसीलिए ये जो है इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। आई बात समझ में? चलो अब देखो, हम लोग एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे पढ़ते हैं, और वो थ्योरम क्या है, ये वाली थ्योरम भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या थ्योरम है, अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है आपके पास में, ठीक है, मतलब कि एक अबेलियन रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, है ना, एक अबेलियन रिंग जो कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है, और वो एक फील्ड है। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास में एक अबेलियन रिंग है और वो अबेलियन रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होती है, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। आई क्या बात समझ में? मान लो आपके पास कोई रिंग है, अब वो रिंग जो है वो अबेलियन भी है, एक और प्रॉपर्टी आपके पास में यहाँ पे आ गई, और ये जो अबेलियन रिंग है इसके पास में क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे फील्ड हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको फील्ड प्रूफ करना है, तो आपको फील्ड की क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन की फील्ड के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक बार आर बी अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। आर हमने वो रिंग ले ली, ठीक है, उस रिंग का नाम जो कि कम्यूटेटिव है और विदाउट जीरो डिवाइजर है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आर इज़ अ फील्ड, हमें आर को फील्ड प्रूफ करना है, तो वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा कि आर हैज़ यूनिटी, आर के पास में यूनिटी होना चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, और हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है आपके पास में आर का, वो क्या होना चाहिए, उसके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। क्योंकि देखो बात क्या है यहाँ पे कि फील्ड जो है, ठीक है, फील्ड के लिए यहाँ पे आपके पास में कम्यूटेटिव रिंग मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन फील्ड होने के लिए हमें एक तो यूनिटी चाहिए होता है, दूसरा मतलब एक चीज़ तो ये रही, ठीक है, दूसरी चीज़ यूनिटी, और तीसरी चीज़ होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये इसके पास फ़िलहाल के लिए नहीं है, जो हमें प्रूफ करनी होगी। तो चलो अपन प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। लेट अस सपोज दैट आर हैज़ n एलिमेंट्स। मान लो आर के पास में n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है। लेट ai बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r, कंसिडर द n प्रोडक्ट्स। तो देखो आपने क्या किया, आर के पास में कोई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लिया आर के पास में a1 भी है, a2 है, a3 है एंड सो ऑन an तक है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी एलिमेंट्स में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ai को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं। तो अब आप जब इन सभी एलिमेंट्स में ai को मल्टीप्लाई कर दोगे, ai इंटू a1, ai इंटू a2 एंड सो ऑन ai इंटू an, ठीक है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर एलिमेंट ऑफ आर, बिल्कुल यार आर के एलिमेंट्स तो होंगे ही ना। देखो अगर a1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो a1 में अगर आप 2 इंटू कर दोगे तो वो भी तो आर को बिलोंग करेगा ही। सेम ऐसे ही अगर a1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो a1 में अगर आपने ai बिलोंग करवा, मतलब ai में अगर a1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो a1 के अंदर जब आपने ai को मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो भी तो आर को बिलोंग करेगा, ठीक है, करेगा एक क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो उस अकॉर्डिंग ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी आर के एलिमेंट्स हो गए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज़ द बाइनरी कंपोजिशन इन आर, ठीक है, वही वाली चीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। मोरेवर ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उस हिसाब से हमने कोई भी दो एलिमेंट्स इसमें से उठा लिए, कौन से, एक हमने ले लिया AR इंटू AI इज इक्वल्स टू AS इंटू AI, ठीक है, चलो ले लिया। अब ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो है, इसने बोला मोरेवर ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, बिकॉज जब आपने ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल लिए, ठीक है, तो अब देखो इसको आप इस तरफ लेके आ जाओगे, ठीक है, तो ये हो गया AR
ए आई माइनस ए एस इंटू ए आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ए आई को आपने इसमें से बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ, ये कुछ आपके पास में इस तरह से आ गया। अब ए आई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ए आई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ए आर माइनस ए एस जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा क्या। ठीक है, तो उसके हिसाब से ए आर जो है वो तो ए एस के इक्वल हो गया ना। ठीक है, अच्छा ए आई क्यों हमने 0 के इक्वल नहीं रखा था, क्यों, क्योंकि आर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अब सारे के सारे एलिमेंट्स तो 0 के इक्वल नहीं हो सकते ना, कोई एक 0 के इक्वल होगा, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब ए आर यहाँ पे ए एस के इक्वल आ गया अपने पास में। ठीक है, अब देखो एज सच ये जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, है ना, ये क्या है, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं आर के। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेंस आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया कि सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्डर। ऑफ कोर्स ये डिफरेंट ऑर्डर के अंदर प्लेस्ड होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट ऑर्डर में प्लेस्ड होंगे। ठीक है, बट सिंस ए आई बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए आई जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है अभी हमने ऊपर देखा था। सो देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे कोई ए के बिलोंग्स टू आर भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए के इंटू ए आई इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए आई इंटू ए के। ठीक है, कि आर क्योंकि कम्यूटेटिव है, आर कम्यूटेटिव है, तो आप ए आई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो कोई ए के अगर मैं मान लेती हूँ, कोई ए के मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए के इंटू ए आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई के इक्वल हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई इंटू ए के। ठीक है, तो लेट अब देखो क्योंकि आर कम्यूटेटिव है ना, तो आर कम्यूटेटिव है, उस अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, लेट बी एनी एलिमेंट ऑफ आर देन बी इज इक्वल्स टू ए एन ए आई। आप मान लो बी जो है वो कोई एलिमेंट है आर का, अगर बी कोई एलिमेंट है आर का, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्योंकि अभी हमने देखा कि आर के जो एलिमेंट्स थे वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, इस तरह से लिखे हुए हैं, तो बी अगर कोई एलिमेंट है आर का तो वो इस तरह से इस फॉर्म में लिखा होगा, तो उस अकॉर्डिंग हमने ले लिया इसको इस तरह से, b इज इक्वल्स टू ए एन ए आई। ठीक है, अब देखो सम ए एन बिलोंग्स टू आर, और ऑफ कोर्स उसमें ए एन भी आर को ही बिलोंग कर रहा होगा। अभी हमने जितने भी एलिमेंट्स इस तरह से बनाए थे ऐसे ही तो देखा था ना कि ये जो एलिमेंट्स थे वो आर को बिलोंग कर रहे थे, और जब ए आई से इंटू किया तो वो आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर बी कोई एलिमेंट है जो कि ए एन इंटू ए आई के इक्वल है, और ए एम इंटू ए आई के इक्वल है, और ए एम भी आर को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बी है, ठीक है, जैसे ये ए एम आर को बिलोंग कर रहा था, तब इस ए एम को हमने लिखा ए एम इंटू ए आई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वैसे ही ये बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई ए के मैंने मान लिया है ना, ए के इंटू बी इज इक्वल्स टू बी ए के। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि ए के भी तो आर को ही बिलोंग कर रहा था ना। ठीक है, और कम्यूटेटिव आर तो कम्यूटेटिव है, तो उस अकॉर्डिंग बी भी एक आर को बिलोंग कर रही है, और ए के जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम बी इंटू ए के इज इक्वल्स टू ए के इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास में बी था, ए के था, वो किसके इक्वल है, नहीं बी किसके इक्वल है, यहाँ पे बी तो इसके इक्वल है, तो इस बी की जगह पे हमने क्या रख दिया, इसके अंदर ये रख दिया ए एम इंटू ए आई। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। अब ए आई इंटू ए के, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये तो ए आई के इक्वल है, ए आई के इक्वल है, तो ए एम इंटू ए आई लिख दिया, और ए एम इंटू ए आई तो वापस किसके इक्वल आ गया, बी के, तो ये क्या आ गया, बी के इक्वल आ गया। आई क्या बात समझ में, इसका मतलब ये चीज़ बी के इक्वल आ गई क्या। अब देखो थस ए के इज़ द यूनिटी एलिमेंट इन आर, इसका मतलब कि ए के जो है वो क्या है, यूनिटी एलिमेंट है आर के अंदर। ठीक है, तो आपने ऐसे क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ से इस ए के को एग्जिस्ट करवा के, ठीक है, और इस तरह से इस चीज़ से हमने ए के को क्या प्रूफ कर दिया, यूनिटी एलिमेंट।
यूनिटी एलिमेंट याद है ना, ए इंटू ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ई इंटू ए, यही होता है। सेम ऐसे ही ये क्या हो गया, ए के इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए के। तो ये जो आपके पास में ए के है वो क्या हो जाएगा, वो यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, पहली चीज़ हो गई। अब देखो, लेट इट डिनोटेड बाय 1, अब हम इसको 1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, हम इसको 1 से डिनोट कर देते हैं। नाउ 1 बिलोंग्स टू आर, अब क्योंकि देखो ए के जो है वो यूनिटी एलिमेंट है, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, इस यूनिटी एलिमेंट को 1 मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं ना, तो हमने इसको 1 मान लिया, ठीक है। अब 1 बिलोंग्स टू आर implies that there exists aj belongs to r such that, अब क्योंकि यूनिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने देखो क्या किया, ये जो ऊपर आपने लिखा है ना ये चीज़, ये इसमें इस ए के को हमने यूनिटी एलिमेंट तो प्रूफ कर ही दिया। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, ए के की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ ए जे, कोई ए जे बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, ए जे भी आर को बिलोंग कर रहा है और ए आई जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए जे इंटू ए आई इज इक्वल्स टू ए आई इंटू ए जे हो जाएगा क्या, वही कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या है, कम्यूटेटिव है ना, यहाँ पे रिंग कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ हम लिख सकते हैं और वो 1 के इक्वल हो जाएगा क्या, ठीक है। अब 1 के इक्वल जब हमने इसको लिखा है ना, 1 के इक्वल जब हमने इसको लिखा तो यहाँ से आपके पास में ए आई का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया क्या, 1 अपॉन ए जे, सॉरी ए आई का इन्वर्स क्या हो गया, ए जे हो गया ना, जैसे ही आपके पास हो गया ए आई इंटू ए जे इज इक्वल्स टू 1, ए आई को आपने उधर भेजा तो आपके पास में हो गया ए जे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आई, तो ये आपके पास में हो गया ए जे इज इक्वल्स टू ए आई का इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, जो आपका एलिमेंट था ए आई किसको बिलोंग कर रहा था, आर को, तो इसका मतलब एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया ना, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हेंस आर इज़ अ फील्ड। तो हमने एक तो यूनिटी भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने यूनिटी भी प्रूफ कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे यूनिटी प्रूफ कर दिया, और दूसरा इस यूनिटी का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आर एक फील्ड हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों की दोनों थ्योरम काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आपको ये थ्योरम समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और ये दोनों ही थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय।